Hello, hello everyone, very welcome. So guys, UGC नेट एग्जाम पेपर 1 500 MCQs PYQ सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आ जाइए, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, 500 MCQs PYQ सीरीज की क्लास अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस देख लीजिए। पेपर 1 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लास है ये, तो क्लास को जरूर देखिएगा। गाइस देखिए, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, और सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं। तो गाइस देखिए, इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। गाइस, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। सो गाइस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। दूरदर्शन पर शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से उत्तम है क्योंकि इसके माध्यम से पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण होता है। दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर, या उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए, यहां पर दूरदर्शन पर जो शिक्षण कार्य कक्षा अध्यापन से जो उत्तम है, वो पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण होता है। उसमें पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण होता है, कंसंट्रेट होता है। दूसरे तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के द्वारा अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाकर, यानी कि आंसर क्या होगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी आपका आंसर है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों ओर से खुली हुई हो। इस कथन से आप सहमत हैं? तो देखिए, आंसर स्टेटमेंट क्या दिया है आंसर में, इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण किया जाए, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए, प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए, और एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। देखिए, जब कभी बुलेटिन का प्रयोग करें तो फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों ओर से खुली हो। तो जो इसका सटीक आंसर है क्या है? नहीं, ए नहीं होगा, और सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका सटीक आंसर है बी, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली जो सामग्री है उस पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। आंसर क्या है? बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, आपके छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायत रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है उपलब्ध समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, छात्र आदी हो गए हैं, कह नहीं सकते। गाइस, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर करवाए जा रहे हैं, जितने भी एमसीक्यूज पीवाईक्यूज यहां पर करवाए जा रहे हैं, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को पढ़िए और अपना रिलेट करके अपना आंसर दीजिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सरल से हम कठिन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। देखिए, नवंबर में हम देखिए पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 21, 22, 23 के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस सीरीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे।
है ना। तो देखिए आप यहां पर जो आंसर दे रहे हैं सभी ने सही आंसर दिया है, लगभग सभी ने सही आंसर दिया है। कुछ बच्चे गलत हो गए हैं लेकिन कोई नहीं। यहां पर क्या होगा, आप में आत्मविश्वास की कमी होगा। आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है। एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है। तो आपका आंसर क्या है इनमें से? जब कभी भी एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है, ये यहां पर करेक्ट है। ठीक है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? ए। क्या होगा? ए आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सार्थक संप्रेषण में निहित है क्या? छात्र कल्याण, छात्र के व्यक्तित्व का विकास, प्राचार्य की भलाई या विद्यालय की प्रगति। इनमें से कौन सा है? देखिए डी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसका सटीक आंसर है सार्थक संप्रेषण में निहित होता है छात्र के व्यक्तित्व का विकास। क्या होता है? छात्र में व्यक्तित्व का विकास। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी बहुत सही दे रहे हैं, सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। भाषागत अवरोध के अंतर्गत नहीं आते हैं अस्पष्ट पूर्व धारणा, दोषपूर्ण अनुवाद या गलत शब्द में अभिव्यक्त संदेश या शोर। तो इसका जो सटीक आंसर है डी। क्या है सटीक आंसर? क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, शोर। भाषागत अवरोध के अंतर्गत नहीं आते हैं शोर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। संगठनात्मक अवरोध के तत्व हैं शोर, समय व दूरी, भय या सभी। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है। यहां पर आंसर क्या है? डी। क्या है? डी करेक्ट आंसर है, सभी हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार उत्पन्न होती है। यह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। पूर्ण असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत या संभवता। देखिए जब कभी भी सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने में विचार संचार उत्पन्न होती है तो वह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। इसका सटीक आंसर है बी, पूर्ण तरह से सहमत है। ठीक है, बी इसका सटीक आंसर है। क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतक्रिया से, अनुभव से या प्रशिक्षण से। अब देखिए कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। यहां पर बी आपका सटीक आंसर है। बी, बी क्या है आपका सटीक आंसर है। जब कभी भी कम्युनिकेशन का जो स्किल डेवलप होता है, संप्रेषण की जो कुशलता बढ़ती है वो अंतक्रिया से बनती है, इंटरनल एक्टिविटी से बढ़ती है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न सभी दूरदर्शन शिक्षा की सीमाएं केवल एक को छोड़कर वह कौन है? दूरदर्शन अध्याय एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के छात्रों के व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इसमें अध्यापकों तथा छात्रों के बीच विचारों के आदान प्रदान का कोई मौका नहीं होता है। यह अध्यापन सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करते हैं।
कार्यक्रम की तैयारी तथा योजना बनाने में विशेषज्ञ बहुत अधिक समय लेते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए अधिकतर बच्चे डी के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे सी के साथ जा रहे हैं। अब देखिए जो बच्चे सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर नहीं होगा। अब यह अध्यापन सामग्री को भली भांति समझने के लिए छात्रों की उचित सहायता नहीं करता। दूरदर्शन की जो शिक्षा की जो सीमाएं हैं, केवल एक को छोड़कर वह कौन है? सभी है, लेकिन एक नहीं है। वो क्या है? यह अध्यापन सामग्री को भली भांति से समझने के लिए उचित सहायता नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? सी आपका सटीक आंसर है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण उपकरण, शिक्षण सामग्री के रूप में कक्षा में एक बाधा, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त, कक्षा के मनोरंजन की सामग्री। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? अरे सी के साथ मत जाइए, सी नहीं है आंसर, सी नहीं होगा, ए है। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं, शिक्षण सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण उपकरण कहा जाता है। आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? ए होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अब देखिए जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलता पूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, ठीक नहीं है, संभवतः, या पूर्ण सहमत, या ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी ने सही दिया है, ए आपका आंसर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ओवरहेड प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए अधिक उत्तम है क्योंकि यह सस्ता स्वचालित होता है। इसमें चित्र इच्छा अनुसार क्रम में दिखाए जाते हैं और आगे बढ़ा जाने वाले चित्रों को पुनः लौटाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सरलता में मस्तिष्क में बिठाया जा सकता है। इसका प्रयोग सरल है। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? अब देखिए कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। सी के साथ जो गए हैं वो गलत है, बी के साथ जो गए हैं वो सही है। इसका सटीक आंसर क्या है? बी। जब कभी भी ओवरहेड प्रोजेक्ट शॉर्ट सर्किट टीवी कक्षा अध्यापन के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? चित्र इच्छा अनुसार क्रम में दिखाए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाने वाले चित्रों को पुनः देखा जा सकता है। ठीक है, बी सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण असहमत लिखा हुआ है, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत या संभवतः। डी सी नहीं है, डी सी नहीं है, इसका सटीक आंसर है बी। क्या है? बी, पूर्ण सहमत। ठीक है, बी इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। संप्रेषण या विचार संप्रेषण के लिए जो शैली ढंग तथा विधि अपनाई जाती है, यह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यह सही है, यह सत्य नहीं है, संभवतः यही सही है या कभी कभी सही है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। यहां पर क्या होगा? यह सही है, ए इसका सटीक आंसर है ना। क्वेश्चन को पढ़िए। संप्रेषण के किस मॉडल में प्राप्तकर्ता रिसीवर केवल संदेश ग्रहण करता है तथा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है?
संप्रेषण का रेखीय मॉडल, संप्रेषण का ट्रांजैक्शन मॉडल, ए बी दोनों, या संप्रेषण का इंटरैक्शनल मॉडल? जब मैंने आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिन लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से थ्योरी क्लासेस को पढ़ लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब कभी भी कम्युनिकेशन में रिसीवर प्राप्त करता है और प्रतिक्रिया नहीं देता है, फीडबैक नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? रेखीय मॉडल, संप्रेषण मॉडल, संप्रेषण का रेखीय मॉडल कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ए। क्या होगा? ए आपका सटीक आंसर है, ए संप्रेषण मॉडल। लाइनर मॉडल भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन लाइनर मॉडल कहा जाता है इसको इंग्लिश में। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए SMCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, साउंड मैसेज चैनल रिसीवर, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ठीक है, या सोर्स मैसेज चेक रिसीवर। सी नहीं होगा, ए है। क्या है? ए, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर SMCR का फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए मैनेज लिखा गया है, मैसेज नहीं है, मैनेज है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। संप्रेषण पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता है? विपर्य, मूल्यांकन संकेंद्रण, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, या मूल्यांकन संकेंद्रण अतिरंजन, या संकेंद्रण निर्देशन अतिरंजन? इनमें से कौन सा आंसर है? इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये लगेगा पढ़कर, आपको लगेगा हाँ आंसर ये होगा, आपको लग रहा है ए इसका आंसर है ना, आपको ये लग रहा है, लेकिन ए नहीं है ना। आपको लग रहा है सी है, सी भी नहीं है, और डी होगा तो डी भी नहीं है। जो बच्चे बी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है बी, मूल्यांकन संकेंद्रण निर्देशन, है ना। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संप्रेषण के ट्रांजैक्शन मॉडल में संप्रेषक प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के रेखीय मॉडल को ट्रांसमिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। संप्रेषण का इंटरैक्शनल मॉडल संप्रेषण की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है। उपयुक्त सभी। यहां पर सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी डी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है डी। ठीक है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया है, अब देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स यहां पर सही आंसर देते हैं। आंसर दीजिए। देखिए किसने इंटरेक्शनल, निम्नलिखित में से एक किसने इंटरैक्शनल मॉडल का समर्थन किया था? दिल्बर कैम, अरस्तु, डेविड बेरलो, या स्नैन वेबर? अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर है, कोई सी के साथ जा रहा है, कोई डी के साथ जा रहा है, लेकिन आंसर ना सी है ना डी है। ठीक है, बी भी नहीं है, आंसर है ए, दिल्बर कैम। ये मैंने करवाया है आपको, पहले भी कहीं करवाया है, याद कीजिए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत कम बच्चे ए के साथ गए हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सामूहिक संप्रेषण की प्रमुख परिसीमा यह है कि यह बहुत महंगा होता है, फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है, संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है, सफलता ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है। इनमें से कौन सा आंसर है?
ज्यादातर स्टूडेंट्स बी के साथ गए हैं, बी सटीक आंसर है। ठीक है, बी सही आंसर है, बी आपका सटीक आंसर है, बी फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत अंग्रेजी के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की समर्पित संभव है यदि अंग्रेजी शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दे, या अंग्रेजी भाषा शिक्षण में उच्च साहित्यिक अध्ययन को हटा दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्वेश्चन भी हमने पहले कहीं किया है, पीवाईक्यूज है ये, इससे पहले एग्जाम में आ गया है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर क्या है? सी, सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दे। तो क्या होगा? सी सटीक आंसर है, सी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बार बार मत करो कहना, ठीक है, विद्यार्थी की आवाज से ऊंची आवाज में बोलना, शांत रहकर विद्यार्थी की ओर देखना, या शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। देखिए सटीक आंसर क्या है? कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, सी आपका सही आंसर है, सी। क्या है? सी, शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गाइस, पढ़िए और आंसर दीजिए। अब देखिए यहां पर सरकारी ऑप्शन सभी चुन रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। छात्रों का निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम में सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है? मंद बुद्धि का छोटा ग्रुप, मध्यम बुद्धि का बड़ा ग्रुप, या विभिन्न बौद्धिक क्षमता रखने वाला ग्रुप, या उपयुक्त सभी? सभी ने सही आंसर दिया है, डी। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या है? डी है। क्या है? डी है। लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? समय, स्थान प्रयोग, स्थिर प्रयोग, स्वर का उतार चढ़ाव। तो देखिए यहां पर आंसर क्या है? डी, स्वर का उतार चढ़ाव अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है। तो क्या होगा? डी आपका सटीक आंसर है। ठीक है गाइस, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अब देखिए जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो यदि पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस लेना चाहते हैं आप सभी, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पर आने के बाद देखिए यहाँ पर यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस, इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, पीडी, बहुत सारी यूनिट्स कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। और माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा, माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा पेपर 1 के लिए। और जिन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ना है तो देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। ज्योग्राफिकल थॉट यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया गया है। अभी ज्योग्राफी के लिए हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ना। माई ज्योग्राफी सीरीज को भी जरूर देखिएगा। सो गाइज देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।